Hello and welcome back. 2023 Global Survey Report for Persons and Disabilities and Disasters. 2023 का एक ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट रिलीज हुआ है किसके ऊपर? पर्सन्स, डिजास्टर्स, डिसेबिलिटीज एंड डिजास्टर्स. सो सर्वे एम टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस मेड इन द डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन DRR, दैट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. इट इज़ फॉलो अप ऑफ टू द 2013 ग्लोबल सर्वे. तो क्या हो रहा है 2023 में ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स, पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स. ठीक है. सो इसका सर्वे का एम क्या है? सर्वे एम्ड टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस मेड इन द डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन DRR. इट इज़ फॉर फॉलो अप टू 2013 ग्लोबल सर्वे. तो 2013 ग्लोबल सर्वे हुआ था, तो उसमें प्रोग्रेस देखने के लिए कि डिसेबिलिटी का इंक्लूजन कितना तक हुआ है, उसके लिए एक सर्वे कराया गया 2023 में, जो कि बोलते हैं हम लोग ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स. तो बेसिकली ये एक फॉलो अप है जो कि 10 साल पहले जो ग्लोबल सर्वे हुआ था उसका. ठीक है. किस चीज़ का? टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस मेड इन द डिसेबिलिटी इंक्लूजन इन DRR. 2023 ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स shows limited progress in disability inclusion over past 10 years with no significant differences across the regions. अरे कैसे होगा? 10 साल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली जो मेन काम होना चाहिए तो वो भी नहीं हुआ, तो ये तो और एडवांस लेवल के काम है, ये कहाँ से होगा? तो 2023 का जो ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट विथ पर्सन्स एंड डिसेबिलिटीज़ एंड डिजास्टर्स है, ये दिखाता है कि लिमिटेड प्रोग्रेस हुआ है डिसेबिलिटी इंक्लूजन में पिछले 10 साल में, जो कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस अक्रॉस द रीजन्स. तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है. सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ DRR, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है DRR का, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का 2015 से 23 वाला, वाज फर्स्ट ऑफ द मेजर 2015 डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स. तो यही जो सेंडाई फ्रेमवर्क हुआ था ना 2015 से लेकर 30 तक बनाने का जो था, तो यही चीज़ सबसे मेजर 2015 का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हुआ था. सो इट रिकग्नाइजेज पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज PWDs as contributing stakeholders and emphasizing the need for their inclusion in all DRR policies and प्रैक्टिसेस. तो ये जो फिजिकली चैलेंज जो होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हम लोग बोलते हैं PWDs, तो उनको कंट्रीब्यूटिंग स्टेक होल्डर्स बनाया जाता है और साथ ही साथ उन पे एम्फोसिस किया जाता है उनका इंक्लूजन के लिए कि जितने भी DRR पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस बने तो उनका ध्यान रखा जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का. सो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर DRR 2015-30 2015-30 2015 से 2030 was first of the major 2015 development frameworks. It recognizes persons with disabilities as contributing stakeholders and emphasizing the need for their inclusion in all DRR policies and practices. Disaster risk reduction DRR is the concept and practice of reducing the disaster risks through systematic efforts to analyze and reduce the causal factors of disasters. देखो, हादसा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस हादसा से रिलेटेड सपोज कोई अपना हाथ खो दिया, आँख खो दिया, जैसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी हुआ ना, हादसा हुआ, कोई लैंडस्लाइड हो गया, कोई फ्लड आ गया, जिसके कारण से सपोज कोई आग लगी, तो कुछ भी हादसा हो सकता है, तो उसमें तो पर्सन डिसेबिलिटी हो सकता है ना. इसीलिए वो सारी चीज़ें हैं. तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, हम लोग मतलब भारत सरकार ये कोशिश करती है कि जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है ये एक कॉन्सेप्ट है और इसको ये इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो डिज़ास्टर को रिड्यूस करने का प्रैक्टिस है ना, वो सिस्टमैटिक एफर्ट्स से हम लोग एनालाइज कर सकें और कोशिश कर सकें कि कोई कैजुअल फैक्टर्स के कारण से डिज़ास्टर ना हो. ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन DRR, जिसको हम लोग बोलते हैं GAR DRR 2023. सो जो एक ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है DRR पे ऊपर, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, दैट इज GAR DRR 2023 ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट. और इस रिपोर्ट का थीम है मैपिंग रेजिलियंस फॉर SDGs, सेल्फ डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. SDGs मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सो मैपिंग रेजिलियंस फॉर SDGs. सो थीम क्या है? ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट जो है DRR का, उसका थीम क्या है? मैपिंग रेजिलियंस फॉर SDGs. मैपिंग रेजिलियंस फॉर SDGs. नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर्स हैज़ इंक्रीज्ड 5-fold ओवर पास्ट 50 ईयर्स. तो पिछले 50 साल में जो जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्डेड डिजास्टर्स हैं वो 5 गुना बढ़ गए हैं. पिछले 50 साल में 5 गुना बढ़ गया है नंबर ऑफ recorded disasters. Global best practices for resilience include India's heat action plans in cities to deal with the heat waves, Sahel's Great Green Wall to counteract
डेजर्टिफिकेशन एट्सेट्रा। तो देखो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रेजिलियंस, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रेजिलियंस, इसमें क्या क्या आता है? ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रेजिलियंस के लिए जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसमें से एक तो है इंडिया का जो हीट एक्शन प्लान है। वैसे सिटीज़ में जहाँ पे हीट वेव से डील करना है, तो ऑब्वियसली हीट वेव काफ़ी बड़ी समस्या है, तो वो एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस फॉर रेजिलियंस में आएगा। दूसरा है साहेल, SAHEL, साहेल्स ग्रेट ग्रीन वॉल, साहेल्स ग्रेट ग्रीन वॉल टू काउंटरैक्ट डेजर्टिफिकेशन। सो डेजर्टिफिकेशन के लिए साहेल्स ग्रेट ग्रीन वॉल बनाया गया है, तो ये भी एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो रिकैप करते हैं। 2023 Global Survey Report on Persons and Disabilities and Disasters. This survey aimed to understand the progress made in disability inclusion in DRR. It is follow-up to the 2013 Global Survey. 2023 Global Survey Report on Persons with Disabilities and Disaster shows limited progress in disability inclusion over past 10 years, with no significant differences across the regions. Sendai Framework for DRR 2015-30 was first of the major 2015 development frameworks. It recognizes persons with disabilities as contributing stakeholders and emphasizing the need for their inclusion in all DRR policies and practices. Disaster risk reduction (DRR) is the concept and practice of reducing the disaster risks through systematic efforts to analyze and reduce the canal factors of disasters. For Global Assessment Report DRR, GAR 2023. So the theme of this report is mapping resilience for SDGs. Number of recorded disasters has increased fivefold over past 50 years, and global best practices for resilience include India's heat action plans in cities to deal with heat waves, Sahel's Great Green Wall to counteract desertification, etc. See you in the next video. Till then, bye.